यहां पे देखेंगे कि जो डिस्टेंस बिटवीन, यहां पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, इसको वेवलेंथ कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ, इसको भी क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। कहेंगे सर ये तो बड़ा, मतलब ये क्या आपने बोल दिया वेवलेंथ, ये सब क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक्स एकदम फंडामेंटल्स की बात करते हैं, और फंडामेंटल्स की बात करते हुए इस चीज को देखते हैं कि ये वेवलेंथ क्या है, ये एम्पलीट्यूड क्या है। तो इन सब चीजों को ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अच्छा, यहां पे हम अगर ग्राफ बनाते, और प्रेशर वर्सेस डिस्टेंस को छोड़िए, अगर मैं ग्राफ यहां पे डिस्टेंस वर्सेस टाइम का बना दूं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का बना दूं, तो भी रिजल्ट यही मिलने वाला है। आप देखेंगे कि डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस है यहाँ पे, तो आपको दिखेगा पार्टिकल ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है। ये पार्टिकल कैसे मोशन कर रहा है, तो ये पार्टिकल जो है आगे गया, फिर आगे से पीछे आया, फिर पीछे से क्या हुआ, आगे गया। ये जो मीन पोजीशन था, इससे इसकी मूवमेंट है। अब कहेंगे सर ये पार्टिकल, ये जो था ये आगे गया पीछे गया, मतलब हाईलाइटर यहाँ पे पार्टिकल क्या किया, तो आगे गया पीछे गया फिर आ गया। फिर इसको ऐसे क्यों दिखाया, ऐसे इसलिए दिखाया ताकि आपको दिखे वहां पे ये जो पार्टिकल का मोशन ऐसे ऐसे कर रहा था, तो इसी को मैंने ऐसे कर दिया ताकि आपको वहां पे विजिबिलिटी हो। तो यहाँ पे विजिबिलिटी के लिए मैंने डायग्राम बनाया, तो इसको करते हैं क्लियर, और क्लियर क्लियर एक डायग्राम बनाते हैं कि चल क्या रहा है, और यहाँ पे सभी चीजों को थोड़ा सा करते हैं किनारे, जब जरूरत होगी हम उसको उठा के आगे लेते आएंगे। तो यहाँ पे हमने एक पार्टिकल लिया, ठीक है, ये पार्टिकल आगे जाने वाला है, फिर पीछे आने वाला है, और फिर क्या करने वाला है, आगे जाने वाला है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। इसको एक काम करते हैं, आसान करते हैं। आसान कैसे करेंगे, तो इसके लिए लाइनिंग बिछा देते हैं, लाइनिंग से ये काम आसान हो जाएगा। मान लीजिए ये पार्टिकल का मीन पोजीशन है, ये कौन सा पोजीशन होने वाला है, ये पार्टिकल की मीन पोजीशन होने वाली है, ठीक है। सेकेंड, ये पार्टिकल की एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं, ये पार्टिकल की एक्सट्रीम पोजीशन होने वाली है। एक्सट्रीम मतलब जहां से वो जहां तक जा सकता है, एक्सट्रीम पोजीशन होने वाली है, एक्सट्रीम पोजीशन होने वाली है। और फिर ये वाला जो पॉइंट है, इसको ले लेते हैं, ये पार्टिकल का क्या है, तो ये इधर का एक्सट्रीम पोजीशन होने वाला है, ये इस साइड का एक्सट्रीम पोजीशन होने वाला है, एक्सट्रीम पोजीशन होने वाला है। और ये येलो कलर से पार्टिकल को दिखाते हैं, ये जो पार्टिकल है यहां से आगे गया, और फिर कहाँ गया, तो एक्सट्रीम पे आ गया, फिर कहाँ गया, मीन पे गया, फिर कहाँ गया, तो ये एक्सट्रीम पे चला गया, फिर कहाँ आया, तो मीन पे आ गया। मतलब मीन से बातें शुरू हुई हैं और कहाँ पे आके रुकी हैं, मीन पे रुक गई हैं। मीन से बातें शुरू हुई हैं और कहाँ पे आके रुकी हैं, मीन पे रुकी हैं। सर इसको जूम कर दो, तो इसको करते हैं जूम। अब देखिए पार्टिकल क्या कर रहा है, मीन से एक्सट्रीम बस ये मोशन कर रहा है। ये जो मोशन है किस टाइप का है, सर टू एंड फ्रो मोशन है। ये मोशन किस टाइप का है, टू एंड फ्रो मोशन है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पार्टिकल है आगे गया, फिर यहाँ से कैसे हो रहा है, यहाँ से पीछे आ रहा है, फिर यहाँ से पीछे जा रहा है, फिर यहाँ से आगे जा रहा है। ये पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है, तो इसको क्लियरली नंबरिंग दे देते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके डायरेक्शन को दिखा दिया है कि कैसे मूवमेंट कर रहा है। लेट सपोज इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे। तो पार्टिकल 1 से 2, 2 से 1, 1 से 3, 3 से 1। क्लियर। अब देखिए पार्टिकल क्या कर रहा है, 1 से, अब देखिए इस डायग्राम में देखिए, पार्टिकल 1 से 2, 2 से 1, 1 से 3, 3 से 1। ये पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है आपका। पार्टिकल तो 1 से 2, 2 से 3, सॉरी 2 से 1, 1 2, सॉरी पार्टिकल कहां से कहां तक, तो 1 से 2, 2 से 1, 1 से 3, 3 से 1। ये पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है। जब एक बार ये पूरा डिस्टेंस जब चल लेगा ना, एक बार पूरा डिस्टेंस ये जब चल लेगा, जब इसकी एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगी, क्या कंप्लीट होगा, 1 ऑसिलेशन, 1 ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन में जितना ये चल लेगा उसी को एक वेवलेंथ बोल देंगे। क्या बोल देंगे, वेवलेंथ। तो ये इसकी हुई वेवलेंथ, वेवलेंथ। तो अगर इस ऑसिलेशन को ले जाके ग्राफ पे अगर देखा जाए कि ये कैसे ऑसिलेट कर रहा है और कैसे एक वेवलेंथ कंप्लीट हो रहा है, तो चलिए आइए इसको ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं।
तो ये जो प्रेशर वर्सेस टाइम का जो ग्राफ था, इसको अगर हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाए तो भी रिजल्ट ये सेम देगा, क्योंकि अब की जो हमने बनाया है तो इसको लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट, इसको कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट कैसे कर रहा है? तो आपको पता है एक यहां पे है पार्टिकल, तो ये यहीं पे ऑसिलेट कर रहा है, यहीं पे ऑसिलेट कर रहा है। इस ग्राफ को मैंने थोड़ा इस व्यू में शिफ्ट किया है ताकि आपको क्लियर दिखे कि हम लोग करने क्या वाले हैं। तो ये जो अपनी फर्स्ट पोजीशन है, ये हाइलाइटर से, हाँ, ये जो अपनी फर्स्ट पोजीशन है, ये मीन लाइन है। मीन लाइन पे अपनी फर्स्ट पोजीशन है। मीन लाइन पे फर्स्ट पोजीशन क्यों है? क्योंकि सर यहाँ पे पार्टिकल जो है ये पड़ा हुआ है अपने इनिशियल पोजीशन पे, और यहाँ पर भी पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन हमने इसी एक्सिस को दिखाया। क्लियर? क्लियर। ये जो सेकेंड पोजीशन है ये एक्सट्रीम पोजीशन है ऊपर वाली, मतलब क्रेस्ट वाली, तो ये अपनी सेकेंड पोजीशन है। क्लियर? ये जो अपनी थर्ड पोजीशन है एक्सट्रीम वाली, ये कौन सी है? तो ये नीचे वाली एक्सट्रीम पोजीशन है। अब समझते हैं कि पार्टिकल वहां पे कर क्या रहा है। तो सबसे पहले इसको करते हैं रब। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? तो सर 1 से 2 पे गया है, 2 से 1 पे, 1 से 3 पे, 3 से 1 पे। तो ये तो आपकी सर पूरी एक वेवलेंथ हो गया। ये क्या हो गया? वेवलेंथ हो गया। तो यहाँ पे ये हमारा वेवलेंथ है। तो ये जो 1 से 1 तक की जो डिस्टेंस है ये अपनी वेवलेंथ हुई। ये क्या हुई? अपनी वेवलेंथ हुई। और ये जो वेवलेंथ है इसका सिंबल क्या होता है? तो इसका सिंबल लैम्डा होता है। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या हुआ? तो ये हुआ सर लैम्डा। एक लैम्डा हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। तो सेकेंड लैम्डा क्या होगा? तो क्लियर दिख रहा है कि नेक्स्ट वाला एक ऑसिलेशन। तो नेक्स्ट वाला एक ऑसिलेशन कब पूरा होगा? 1 से 2, 2 से 1, 1 से 3, फिर 3 से 1। मतलब अगर इस ग्राफ को मैं, जो येलो वाला पार्ट है, इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दूं, तो ये जो नेक्स्ट वाली डिस्टेंस है ये 1, ये वाला 1 से और ये वाले 1 तक, तो ये क्या होगा? तो ये अपना वेवलेंथ होगा। ये भी एक लैम्डा है। बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। वेवलेंथ का एक शॉर्टकट भी तरीका है, उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे जस्ट, लेकिन ये एक बेसिक सा तरीका है कि एक ऑसिलेशन जब कंप्लीट करने में जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, जितना डिस्टेंस वो क्या करेगा? ट्रेवल करेगा, वो उसकी वेवलेंथ होगी। कंफ्यूजन आप में न क्रिएट हो इसलिए मैंने यहाँ पे टाइम टू टाइम ही छोड़ दिया है। अगर यहाँ पे डिस्टेंस भी लिख देते, अगर यहाँ पे डिस्टेंस भी लिख देते तो आपको पता है कि ये वेव जो है चलती हुई आगे जा रही है, तो डिस्टेंस भी लिख देते तो भी ग्राफ की प्लॉटिंग यही रहती। डिस्टेंस भी लिखने पे कोई ग्राफ की प्लॉटिंग चेंज नहीं हुई होती। साउंड में जितने भी हम प्लॉटिंग करते हैं लगभग सब में जो कर्व हमें मिला है वो यही मिला है। तो इससे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो इसको फिर से इरेज कर दिया जाए। अब ये वेवलेंथ थोड़ा हटा लेते हैं। अब देखते हैं कि सेकेंड टाइम वेवलेंथ कहाँ होगी। तो इसको करते हैं फिर से नीचे और इसको समझते हैं। तो हमें ये देखने को मिला कि 1 से 2, 2 से 1, 1 से 3 और 3 से 1, मतलब 4 यूनिट्स। कितने यूनिट्स ये चला है? 4 यूनिट्स। 4 यूनिट चलने पे एक वेवलेंथ मिला है 1 लैम्डा। कितने यूनिट में मिला है? तो 4 यूनिट में मिला है। इसको क्लियर लिखते हैं एकदम। तो इसका मतलब 4 यूनिट चलने पे एक लैम्डा मिला। लैम्डा मतलब वेवलेंथ। ये जो वेवलेंथ है इसका यूनिट लैम्डा, सॉरी, इसका जो सिंबल है वो लैम्डा होता है। तो यहाँ पे हमें क्लियर यहाँ पे लिख देंगे कि 4 यूनिट चलने पे एक लैम्डा मिल रहा है। तो सर डिस्टेंस ही तो चलना है, कहीं से कहीं 4 यूनिट चल दो, जरूरी है यहीं से यहीं चलेंगे। हम इसको ना चलते हुए अगर इसको दिखा दे कि सर 2 से चले, 2 से 1 पे जाए, 1 से 3 पे, 3 से 1 पे, फिर 2 पे आ जाए, तो ये भी तो 4 यूनिट कंप्लीट हुआ। तो इसमें लैम्डा क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। हाँ, आप 1 से चलना शुरू करें, 2 से चलना शुरू करें, 3 से चलना शुरू करें, आप कहीं से भी कहीं चले,
लैम्डा एक डिस्टेंस है, लैम्डा एक क्या है, डिस्टेंस है। तो अगर आप 4 यूनिट्स, ये जो यूनिट्स की कहानी मैं कह रहा हूं, याद रखिएगा किसी बुक वगैरह में नहीं है, ये मैं आपको समझाने के पर्पज से कर रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि ये डिस्टेंस जो चल रहा है उसको हमने यूनिट कहा है कि एक बार 1 यूनिट चला, 2, 3, 4, ये मैं काउंटिंग कंप्लीट करा रहा हूं इसलिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो एक बार इन यूनिट्स को थोड़ा ध्यान से लिखते हैं कि जब 4 यूनिट चलने पे 1 लैम्डा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1 से 2 चलूं, 2 से 1 चलूं, 1 से 3 च गया हूं और 3 से 1, तो 4 यूनिट कंप्लीट, 1 लैम्डा कंप्लीट। हाँ बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अच्छा, वही कहानी ऐसे कह दिया जाए कि 2 से 1 जाऊं, 1 से 3 जाऊं, 3 से 1 जाऊं और फिर 1 से 2 पे आ जाऊं, तो ये भी 4 यूनिट्स कंप्लीट है। मतलब ये जो 4 यूनिट्स हैं, ये जो 4 यूनिट्स हैं, ये ऐसे हैं कि 2 से चलना शुरू किया है, 2 से 1, 1 से 3, 3 से 1, 1 से 2, तो ये भी तो 4 यूनिट्स कंप्लीट है। ये लैम्डा क्यों नहीं हो सकता है, ये भी लैम्डा हो सकता है, इसको भी लैम्डा लिखा जा सकता है। और यही सबसे आसान तरीका लैम्डा लिखने का। कैसे? क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन है ना, और एक्सट्रीम से एक्सट्रीम देखना कितना आसान है। ये देखिए, एक्सट्रीम से छोड़ा गया और फिर जैसे एक्सट्रीम पे आया पकड़ लिया गया, मतलब एक्सट्रीम से छोड़ा, जैसे ही एक्सट्रीम पे आया वापस पकड़ लिया गया उसको। देखिए ये कितना इजी हो गया। इसलिए मैंने कहा था एक्सट्रीम से एक्सट्रीम लिखना बहुत इजी होगा। फिर एक और नेक्स्ट केस लेते हैं कि अगर 2 से नहीं 3 से चलना शुरू कर दे। ये देखिए, 3 से 1 जाए, 1 से 2 जाए, 2 से 1 जाए, 1 से फिर 3 चला जाए, ये कितने यूनिट्स हुए? ये भी 4 हुए। ये जो 3 से 1, 1 से 2, 2 से 1, 1 से 3, ये जो गिनती है ये कहाँ की है? तो ये यहाँ की है कि 3 से चलना शुरू किया, 3 से 1, 1 से 2, 2 से 1, 1 से 3, ये भी 4 यूनिट्स कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा। तो एक बात आपको क्लियर यहाँ पे दिख गई कि जो लैम्डा है वो बहुत ही इजीली ऑब्टेन हो रहा है 4 यूनिट कंप्लीट करने पे। कितने यूनिट कंप्लीट करने पे? 4 यूनिट कंप्लीट करने पे। जहां से मन करे वहां से स्टार्ट कीजिए, बस 4 यूनिट कंप्लीट जहां करिएगा वहां रुक जाइएगा और वो आपका लैम्डा होगा। अब मैंने कहा था कि 2 से काउंटिंग और 3 से काउंटिंग आसान होगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं 2 से छोड़ दिया पार्टिकल को, दोबारा जब 2 पे आएगा तो पकड़ लेना है। 2 से छोड़ा, जैसे ही 2 पे आया पकड़ लेना है, तो ये क्या हो गया आपका? 1 लैम्डा कंप्लीट। देखिए कितना आसान है। 2 से छोड़ा, जैसे ही 2 पे आया पकड़ लिया, तो वो 4 यूनिट चल के ही आ रहा है, वो 4 यूनिट चल के ही आएगा। ऐसे ही हमने क्या किया कि 3 से छोड़ा, यहाँ पे 3 से छोड़ा और जैसे ही 3 पे आया पकड़ लिया हमने, तो यहाँ पे 3 से छोड़ा, 3 से 1 गया, 1 से 2, 2 से 1, 1 से 3, ये 4 यूनिट चल के ही आएगा। 3 से छोड़ा, जैसे ही 3 पे आया पकड़ लिया, तो ये अपना लैम्डा का सबसे इजीएस्ट वे हुआ पकड़ने का। इसको ग्राफ पे देखना कितना आसान है, इसको भी देख लेते हैं। ये जो अपनी ग्राफ है, नीचे करते हैं, देखिए कि ये जो गिनती है वो तो 2 से 2, तो सर ये 2 है ऊपर वाला और ये 2 है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? तो वो लैम्डा होगा। करेक्ट? ये करेक्ट है बिल्कुल, इसमें कोई तब मतलब कोई संकोच की बात नहीं है। ये 3 है और ये 3 है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा? तो वो भी लैम्डा होगा। तो ये क्रेस्ट और ट्रफ के मतलब 2 कॉन्जेकेटिव क्रेस्ट या 2 कॉन्जेकेटिव ट्रफ, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? तो वो लैम्डा होता है। तो इसको पहले मिटा के थोड़ा क्लियर करते हैं और आपको एकदम क्लियर दिखाई दे। इसको करते हैं साफ। लेकिन आप इसको नोट्स में लिखिएगा कि ये क्या है? तो ये क्रेस्ट है, ये क्या है? क्रेस्ट है, ये क्या है? ट्रफ है, ये क्या है? ट्रफ है। इसको आप लिख देंगे। तो यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आपके लिए, यहाँ पे वाइट कलर लेते हैं और यहाँ पे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ? तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लैम्डा हुआ। डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जेक्यूटिव वर्ड क्या है? तो वो नेक्स्ट वाले को बताने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप एक लैम्डा ये लें, मतलब एक क्रेस्ट ये ले लें और एक क्रेस्ट लेने आगे चले जाए, नहीं, ऐसा आप न करें। इसीलिए वो वर्ड यूज किया है कॉन्जेक्यूटिव कि जस्ट नेक्स्ट वाला चाहिए। ठीक है? तो डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जेक्यूटिव क्रेस्ट एंड 2 कॉन्जेक्यूटिव ट्रफ। तो यहाँ पे क्रेस्ट के बारे में तो हमने बात कर ली। ट्रफ के बारे में, तो ट्रफ के बारे में सिंपल कि यहाँ से एक और फिर यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये भी क्या हुआ? तो ये भी लैम्डा हुआ। ठीक है? तो यहाँ पे अपने को पता चला वेवलेंथ की सबसे सिंपल डेफिनेशन
कि वेवलेंथ क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। यहाँ पे आपको फ्लैश हो गया, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट और कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ इज लैम्डा। तो लैम्डा एक ऊपर दिखाया हमने, एक नीचे दिखाया, और एक यहाँ से यहाँ तक दिखाया, और दूसरा यहाँ से यहाँ तक दिखाया। किसी भी 4 यूनिट्स कंप्लीट करके आप लैम्डा मार्क कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी जो तरीका है वो है क्रेस्ट से क्रेस्ट मार्क करना और ट्रफ से ट्रफ को मार्क करना। ये गया, इसको लाते हैं दोबारा से। ये सबसे इजी तरीका क्या है, तो क्रेस्ट से क्रेस्ट मार्क करना और ट्रफ से ट्रफ मार्क करना। ठीक है, क्लियर क्लियर। अब नेक्स्ट यूनिट जो कि बहुत सिंपल है, नेक्स्ट क्वांटिटी एम्पलीट्यूड की बात कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड, ये जो टर्म है ये देखिए कितना इजी है, ये वेवलेंथ से बहुत ज्यादा इजी है। ये क्या कहता है कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अ पार्टिकल कैन ट्रैवल। ये वर्ड्स को छोड़िए, यहां पे आते हैं कि ये फर्स्ट पोजीशन पे है, तो मैक्सिमम क्या ट्रैवल कर सकता है, तो सर 1 से 2 डिस्प्लेसमेंट जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। फिर यहां से 2 से 1 आएगा तो डिक्रीज होगा, फिर 1 से 3 जाएगा तो इंक्रीज होगा। हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, नॉट डिस्टेंस। हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की। यहां पे एक बार समझेंगे कि जो पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है, पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। यहां से पार्टिकल शुरू हुआ और ये यहीं पे आके, मतलब पार्टिकल क्या किया, यहां से स्टार्ट किया और ये देखिए ये एक्सट्रीम गया, फिर अपनी जगह से जाते हुए एक्सट्रीम जाएगा, फिर ये अपनी जगह पे है। ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। क्या कंप्लीट हुआ, एक ऑसिलेशन। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए, नॉट डिस्टेंस, अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया, यहां से यहां जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जैसे ही पार्टिकल उल्टा घूमेगा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, घटने लगेगा। क्यों, क्योंकि सर वो डिस्प्लेसमेंट तो कम हो रहा है ना, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ये तो कम हो रहा है। अब तो फाइनल पॉइंट ये हो गया ना, पहले ये था तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये ज्यादा था, ये फाइनल हो गया, और ये इनिशियल तो कम हो गया। तो मतलब इधर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, वापिस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, फिर इधर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, फिर वापिस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, और यहाँ पे 0 हो जा रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो चल सकता है वो यहां से यहां तक चल सकता है। मतलब अगर नंबर्स में बात की जाए तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये क्या चल सकता है, तो 1 से 2 जा सकता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यही चल सकता है। या और क्या मैक्सिमम ये चल सकता है, तो 1 से 3 जा सकता है, यही मैक्सिमम ये चल सकता है। अगर इनिशियल पॉइंट 1 है तो फाइनल पॉइंट जो मैक्सिमम इसके लिए होगा वो क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 3 होगा। तो इसी चीज को एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अ पार्टिकल कैन ट्रेवल। पार्टिकल कहां पे था, 1 पे था, तो 1 से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, या तो 2 होगा या तो 3 होगा। तो किसी एक को लिख देंगे तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो ये भी टर्म बहुत ही इजिली यहाँ पे ओवर हो चुका है, तो इसको करते हैं इरेज, क्लियर। और ये वाला जो अपना पार्ट है ये ग्राफ में ही दिखाते हैं आपको, इसको दिखाते हैं व्हाइट से। हाँ, पहले लैम्डा को हटाते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है यहां से यहां तक, ये आपका एम्पलीट्यूड है। तो सर ये भी एम्पलीट्यूड होगा, हाँ जरूर एम्पलीट्यूड होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि ये भी क्या होगा, तो ये भी एम्पलीट्यूड होगा। ये क्या होगा, सर ये भी एम्पलीट्यूड होगा। जब ये दोनों एम्पलीट्यूड होगा तो ये क्यों नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये भी एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, ये जितने भी मैंने लाइंस ड्रॉ की गई हैं, स्ट्रेट लाइंस, ये क्या है, तो ये एम्पलीट्यूड है। और कॉपी में इसको थोड़ा घुमा के लिख लीजिएगा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड, मैं एमपी लिख के छोड़ दे रहा हूँ, अब पूरा इसको एम्पलीट्यूड उसी लाइन के किनारे लिख दीजिएगा, एम्पलीट्यूड नीचे वाले एम्पलीट्यूड, ये सब पे एम्पलीट्यूड लिख दीजिएगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि व्हाट इज एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्वांटिटी हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे टाइम पीरियड की। क्या बात करने वाले हैं हम, टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड, याद रखिएगा, टाइम पीरियड और टाइम यहाँ पे दोनों अलग अलग चीजें हैं, और अलग अलग नहीं, बहुत अलग अलग चीजें हैं। कैसे हैं, देखिए, ये जब पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया तो ये इसका टाइम पीरियड होगा। तो कहेंगे ठीक है सर, इसमें टाइम वाली क्या बात है, नहीं। अगर टाइम की बात करें तो मान लीजिए 1 सेकेंड की बात करें, ये 1 सेकेंड नहीं है, एक ऑसिलेशन हो सकता है वो 0.001 सेकंड में कंप्लीट करे, ये भी हो सकता है एक 0.01 में कंप्लीट करे, या कुछ भी हो सकता है ना।
तो टाइम पीरियड यहाँ पे बहुत अलग चीज है। टाइम पीरियड क्या है कि जब पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर ले तो उसको क्या बोलेंगे हम, टाइम पीरियड बोलेंगे। पार्टिकल क्या करे, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करें। इसको यहाँ पे अगर देखना चाहें तो ऐसे है कि 1 से 2, 2 से 1, 1 से 3, 3 से 1, एक ऑसिलेशन कंप्लीट, जहां एक वेवलेंथ भी कंप्लीट हो रहा है। एक ऑसिलेशन कंप्लीट, एक वेवलेंथ कंप्लीट, एक टाइम पीरियड भी कंप्लीट हो गया। एक टाइम पीरियड भी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तो टाइम पीरियड क्या है, तो जब एक ऑसिलेशन पार्टिकल जब चल लेगा पूरा, और जितना टाइम वो लेगा वो चलने में, जितना टाइम लेगा एक ऑसिलेशन चलने में, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, एक वेवलेंथ कंप्लीट करने में, तो ये क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। तो टाइम पीरियड कह सकते हैं कि टाइम पीरियड पूरा हो जाए, इसके लिए क्या, वन ऑसिलेशन कंप्लीट होना चाहिए, वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक वेवलेंथ भी जब कंप्लीट करेगा, तो एक ऑसिलेशन में क्या कर रहा था, तो एक वेवलेंथ कंप्लीट कर रहा था, एक वेवलेंथ कंप्लीट कर रहा था। तो यहाँ पे एक ऑसिलेशन में एक वेवलेंथ कंप्लीट कर रहा था, तो एक टाइम पीरियड भी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तो टाइम पीरियड एक नहीं लिखेंगे, जब पूछेगा टाइम पीरियड तो वो वन ऑसिलेशन की ही बात करेगा। टाइम पीरियड में एक ऑसिलेशन जब कंप्लीट हो जाएगा, पार्टिकल जब पूरा एक ऑसिलेशन चल लेगा, तो वो उसका एक तो वो उसका टाइम पीरियड होगा। वो क्या, उसका टाइम पीरियड होगा। इसको एक बार ग्राफ पे देख लेते हैं। तो पहले इसको करते हैं इरेज। हाँ, अब आते हैं ग्राफ पे, इसको देखते हैं। तो ग्राफ पे क्या है, तो ग्राफ पे देख रहे हैं, यहाँ शुरू किया, यहाँ पे गया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सर एक ऑसिलेशन यहीं पे कंप्लीट हो गया, एक वेवलेंथ भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक एक टाइम पीरियड भी कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, तो सर यहाँ से यहाँ तक जाने में फिर से एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, मतलब यहाँ से यहां तक आने में एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया सर, एक वेवलेंथ भी कंप्लीट हो गया सर। हाँ, तो टाइम पीरियड भी कंप्लीट हो गया। तो टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। टाइम पीरियड को किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल टी से। तो ये वाला जो पार्ट है, तो इसको लिखेंगे, ये वाला जो पार्ट है इसको पहले करते हैं इरेज, और यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक, ये क्या हुआ, तो ये एक टाइम पीरियड है, ये एक टाइम पीरियड है। फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ शुरू किया और यहाँ तक लिखा, ये क्या है, तो ये भी एक टाइम पीरियड है। क्लियर, क्लियर। अब बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड बहुत ही ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो अब किसकी बात करेंगे हम, तो अब बात करेंगे हम फ्रीक्वेंसी की। तो यहाँ पे देखते हैं फ्रीक्वेंसी को। तो फ्रीक्वेंसी को जानने के लिए सबसे जो बढ़िया तरीका है वो क्या है, तो फ्रीक्वेंसी जो है आप ऐसे जान सकते हैं कि आपका जो ये बल्ब है ना इंडिया में, तो जो लाइट आ रही है 50 हर्ट्ज की आ रही है। 50 हर्ट्ज की लाइट से सर क्या मतलब, 50 हर्ट्ज वो इसलिए लिखा है, आपकी बल्ब पे लिखा है, तो जो भी आप बल्ब ले रहे हैं अगर उस पे 50 हर्ट्ज लिखा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका क्लियर मतलब हुआ कि वो बल्ब एक सेकंड में 50 टाइम्स ऑन एंड ऑफ होगा। ये क्या हो गया, तब ये जो बल्ब हमारे सामने है ये एक सेकंड में 50 बार ऑन ऑफ होगा। हाँ, ये 50 बार ऑन ऑफ होगा, क्योंकि हमने जो बल्ब खरीदा उस पर 50 हर्ट्ज लिखा है। तो एक सेकंड में कितने बार ऑन ऑफ होगा, 50 बार। सर इसका मतलब किसी चीज का फ्रीक्वेंसी लिखा हो किसी भी चीज पे, कि यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज। कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी है, 100 हर्ट्ज। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका यही मतलब हुआ कि वो एक सेकेंड में अगर वो बल्ब है तो यहाँ पे 100 टाइम्स ऑन ऑफ होगा, 100 टाइम्स ऑन ऑफ। तो अगर किसी चीज पे 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लिखी हो, 1000 हर्ट्ज, तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो साउंड की फ्रीक्वेंसी है तो एक सेकेंड में 1000 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है। कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, 1000 ऑसिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन में क्या हुआ कि द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या हुई, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड।
आप कहेंगे सर ये क्या, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो यहां पे जो बात है वो ऐसी है कि फ्रीक्वेंसी जो है ये अगर हर्ट्ज में है तो टाइम पीरियड को सेकेंड में होना पड़ेगा। किस में होना पड़ेगा? सेकेंड में होना पड़ेगा। तो अगर मैं कह दूं कि फ्रीक्वेंसी जो 1000 हर्ट्ज है तो इसका मतलब यहां पे लिखिए फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज। तो यहां पे जो टाइम पीरियड मिलने वाला है वो कितना मिलेगा? तो टाइम पीरियड कैपिटल टी लिखेंगे तो t इज इक्वल्स टू जो मिलेगा 1/1000 मिलेगा। t इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा? 1/1000।